द डिज़ायर टू शो अ फैंसी लाइफ जस्ट बिकॉज वी कांट ओन इट, या खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की इच्छा महंगे फ़ोन्स के साथ, बीट एन आईफोन और अ लेटेस्ट एक्सपेंसिव स्मार्टफोन। एक महंगी या सस्ती कार जो आपके बजट से बाहर हो, या एक ऐसा घर जो आपके बजट से बाहर हो, या कोई लोन उठा के शादी पे एक्स्ट्रा स्पेंड करना, या फिर पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड। इनमें से कुछ भी आपको एक ईएमआई वाली लाइफ में एंट्री दिलाने के लिए काफ़ी है, जो कि आपको फोर्स कर देगा एक ऐसी रेस में दौड़ने के लिए जिससे आप चाह के भी कभी बाहर नहीं निकल सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द रैट रेस की। द रैट रेस एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपको एक ओबीडियंट वर्कर बन के पूरी उम्र काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, एक ईएमआई नामक तलवार आपके ऊपर लटकी रहेगी और आप हमेशा के लिए एक ना चाहते हुए भी ऐसी जॉब करेंगे जो कि आपको पसंद नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द पार्ट ऑफ द रैट रेस। और आपका एक सेम बोरिंग रूटीन बन जाएगा, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और डेली अपने बॉस के सभी ऑर्डर्स को चुपचाप मानना पड़ेगा। सो अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों होता है? जिसका आंसर है द एजुकेशन सिस्टम, जो कि आपके लिए एक एजुकेशन सिस्टम कम और एक एजुकेशन ट्रैप ज़्यादा होता है। चलिए अब इसे भी समझते हैं। स्कूल लाइफ में एंटर करते ही हम सबको रट्टा मारना सिखा दिया जाता है और उन ब्रेन्स को कंट्रोल किया जाता है जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के लिए कैपेबल नहीं है, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे सच मान लें। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंस्पायर्ड है प्रशियन एजुकेशन सिस्टम से। इसका फॉर्मेशन ही ओबीडियंट माइंडलेस वर्कर्स क्रिएट करने के लिए किया गया था। देयर वाज अ वॉर बिटवीन नेपोलियन आर्मी एंड प्रशियन आर्मी इन द ईयर 1806, वेयर द प्रशियन आर्मी, इवन आफ्टर बीइंग द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, लॉस्ट द वॉर। जिससे प्रशियन लीडर्स को यह रियलाइज़ हो गया था कि उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग तो थी, बट अपने सुपीरियर लीडर्स के ऑर्डर फॉलो करने की बजाय वह अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ नेपोलियन की आर्मी सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी, जिसका नुकसान प्रशिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन को दे के चुकाना पड़ता है और एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर्स ने ठान लिया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना करने के लिए उन्हें कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट तरीका था उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी खुद से सोचने के कैपेबल नहीं हैं, ताकि उन्हें जो भी बताया जाए वो उसे सच मान ले। 5 साल से 13 साल के बच्चों को टारगेट किया गया था और उनके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया गया था, बिकॉज द प्रशियंस वांटेड टू प्रोड्यूस माइंडलेस ओबीडियंट सोल्जर्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ज़्यादातर इंडियन पॉपुलेशन एग्रीकल्चर या हैंडलूम क्राफ्ट से इनकम प्रोड्यूस करते थे। तो विद द हेल्प ऑफ प्रशियन एजुकेशन सिस्टम, पर्सन्स की क्रिएटिविटी को किल करके उनके माइंड्स में पैसा कमाने का एक ही तरीका समझाया गया था, और वो था फैक्ट्रीज़ में काम करना। एंड स्टिल आपके स्कूल ज्वाइन करते ही आपके एंडलेस क्रिएटिव माइंड को 5-6 सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया जाता है, जो आपकी पूरी दुनिया बन जाती है। पूरी स्कूलिंग के दौरान आपको कभी पाइथागोरस थ्योरम तो कभी न्यूटन्स लॉ, बट कभी भी हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती है, और ना ही हमें सेल्फ डिपेंडेंट होने का तरीका समझाया जाता है। और इसी रीज़न की वजह से हम रैट रेस में फंस जाते हैं और हमेशा ही जॉब्स ढूंढते हैं। तो अब बात करते हैं इससे बाहर कैसे निकला जाए। आज हम एक ऐसे रेवोल्यूशन का पार्ट हैं जिससे ये मैटर नहीं करता आप अमीर है या गरीब, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपको बस एक मोबाइल और इंटरनेट है, तो आप भी इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन के अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और कभी भी कहीं से भी काम करने की फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो भी मनपसंद काम है, आप उसी को अपना इनकम सोर्स बना के कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर सोशल मीडिया इज़ अ चीट कोड इन टूडेज लाइफ। आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा सोशल मीडिया, एंड ट्रस्ट मी गाइज, it has already done to many people. We also have some live examples. अंकित बयानपुरिया, एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर जिसने सोशल मीडिया की हेल्प से अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। नीतीश राजपूत, एक ऐसे यूट्यूबर जिन्होंने पहले कॉरपोरेट में जॉब करी और रियलाइज़ किया कि वो भी रैट रेस में फंस चुके हैं, तो उन्होंने इससे बाहर निकलने का तरीका निकाल लिया
और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने ये सब किया है। अगर आपका इंटरेस्ट सोशल मीडिया में नहीं है तो आप बिज़नेस को एज अ बेटर फ्यूचर देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब। अगर आप एक बिज़नेस क्रिएट करते हो तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको वहीं से स्टार्ट करेगी जहाँ से आपने छोड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 10,000 की सैलरी से स्टार्ट करके 10 लाख तक भी पहुँच जाते हैं तो भी आपकी नेक्स्ट जनरेशन को वहीं स्टार्टिंग से एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसलिए बिज़नेस हमेशा एक जॉब से अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा होगा कैसे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इज़ इंसेनिटी, जो कि पागलपन है। जिससे ये क्लियर हो जाता है कि यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा अदर देन योर लाइफ। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा टू डू समथिंग ग्रेट। To find you a job, you will have to study 5 to 10 long years even after your school life. And you get a job that you don't even enjoy doing. So why don't you work on yourselves and make yourself capable enough to be out of the rat race and live your life on your own terms. Just manifest and focus on improving yourselves in each and every aspect. Just imagine after your success, which car will you be driving, which home will you be living in, the places you will explore, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जानता हूँ ये सब करना आसान तो नहीं है, बट अगर हम अपना टाइम को रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने में लगा सकते हैं तो अपने उसी टाइम को हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं, अपनी फ़िटनेस को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं, और एक बेटर ह्यूमन को क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे अंदर छिपा हुआ है। स्किल्स आपको आने वाले टाइम में वेल्थ क्रिएट करके देगी और आप इस रैट रेस से बाहर निकल आएंगे। एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ ना ही आपको स्पेंड करने का फ्रीडम देगी, उसके साथ साथ आपकी आवाज़ को भी इम्पोर्टेंस देगी। आपकी छोटी से छोटी बात को भी ध्यान से सुना जाएगा। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ एंड बी आउट ऑफ द रैट रेस, बी समथिंग डिफरेंट, बी यूनिक, मेक योर नेम इन द वर्ल्ड इफ़ गॉट अ चांस टू डू सो।